एवरीवन, वेलकम बैक टू हैशटैग शिवोना स्पीक्स। आज मैं बहुत बहुत पर्सनल एंड बहुत ज़्यादा ही अ, ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आप सभी के साथ होता है या आप किसी को जानते हैं उनके साथ हो रहा है। जब एक लड़की घर आती है काम से, अपने ऑफिस से, वो क्यों इतना चिल्लाती है या उसे क्यों एंगर इश्यूज होता है और दूसरे को क्यों नहीं हो रहा, स्पेशली द मेन इन द लाइफ। फॉर एग्जाम्पल उसका हस्बैंड, उसके पापा, या फिर वो किसी लिविंग रिलेशनशिप में है उसमें। तो क्या रीज़न है कि एक लड़की जब घर आती है तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है या एंगर इश्यूज होता है जब उसका 9 to 5 ख़त्म होता है। तो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा लोग के साथ ऐसा है। ऐसा नहीं है कि एक दो ही है और बाकी नहीं चिल्ला रहे हैं। तो क्या रीज़न है कि आपके जो हस्बैंड हैं या पापा हैं वो काफ़ी कंपोज्ड हैं, काफ़ी काम हैं, लेकिन आप नहीं हैं। छोटी छोटी बातों पे चिल्लाना और बाकियों का ना चिल्लाना, ये क्यों हो रहा है? क्या होता है ना, एक गिल्ट आता है कि क्या ये मेरी प्रॉब्लम है, क्या ये बस मैं कर रही हूँ, बाकी लोग नॉर्मल हैं और बस मेरे साथ है। अगर आप ये फील करते हो तो पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो आप नहीं हो। आप नहीं हो। स्ट्रेस का मतलब सिर्फ काम नहीं होता। सबसे पहली बात, स्ट्रेस का मतलब होता है दिन भर खुद को होल्ड करके रखना, सप्रेस करके रखना। अगर आप खुद को सप्रेस कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप घर आके पक्का चिल्लाओगे। और इसका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन हम लास्ट में जाएंगे, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑफिस में हम क्या करते हैं? हम पोलाइट रहते हैं पूरे टाइम। हम डिसरिस्पेक्ट को भी स्माइल के साथ इग्नोर कर देते हैं। जब भी ये बात आती है तो हम इसको इग्नोर करते हैं। हम ओवर एक्सप्लेन भी कर देते हैं अपने आप को कभी कभी, एंड हम कभी कभी ओवर परफॉर्म भी करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज ओवर परफॉर्मिंग। मुझे अगर संडे को भी कॉल आ जाए मैं उठा लूँ, मुझे 11 बजे रात में आ रहा है मैं उठा लूँगी कॉल, एंड दैट इज़ ओके फॉर मी। लाइक आई मेड दैट ओके फॉर मी। लाइक सब तो कर ही रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, वॉज माई रिएक्शन। सो ये चीज़ें जो थी, जो कि हमारे अंदर आ रही थी, तो जब बॉडी हमारी जो है वो घर पहुंचती है इतना कुछ सहने के बाद, तब क्या होता है ना, बॉडी थक चुकी है पूरी तरह से। किस चीज़ से थक चुकी है? वो इतना स्ट्रांग रही है पूरे दिन ये सब झेल झेल के कि वो थक जाती है। सो घर वो जगह बन जाता है जहाँ पे आप फाइनली इसको रिलीज कर देते हो। बस अब और नहीं, अब नहीं हो सकता, अब मैं नहीं सह सकता, अब मैं घर पहुंचूंगा, मैं सोऊंगा, मुझे चाय चाहिए, मुझे अपने हिसाब से ही काम करना है, मैं किसी का नहीं सुनूंगा। ये एटीट्यूड से लोग घर वापस लौटते हैं, तो इसलिए गुस्सा निकलता है। और अब बात करते हैं मेरे हस्बैंड या मेरे पापा इतने काम क्यों रहते हैं यार, और मैं ऐसी क्यों? मतलब क्या उनको गुस्सा नहीं आता? क्या उनके साथ ये सब नहीं हुआ होगा कभी भी लाइफ में? तो ये जानना ज़रूरी है कि काम का मतलब ये नहीं है कि उनको स्ट्रेस नहीं है। आप ये मत सोचना कि उनको कभी स्ट्रेस ही नहीं हुआ लाइफ में। तो हम मोस्ट मेन को बचपन से क्या है ना, उनके दिमाग में ये सिखाया जाता है या वो ये देखते हैं कि इमोशन को ना थोड़ा डिटैच कर लो, और काम और जो घर है उसको कंपार्टमेंटलाइज करो, उसको अलग अलग रखो, हर बात को दिल पे मत लगाओ। ठीक है? तो क्या होता है कि हम जो है
वो हर बात को दिल पे लगा लेते हैं, बट वो ऐसा नहीं करते। तो इसलिए जब वो घर वापस आते हैं काम के बाद, उनका फाइल जो है वो बंद हो जाता है। उनके कॉन्वर्सेशंस जो है वो रिप्ले नहीं होते हमारी तरह, और कोई तरह का सेल्फ ब्लेम भी नहीं होता। तो वो पूरी तरह से ही अपने आप को, अपना जो ऑफिस है वो छोड़ के आते हैं। पर हम क्या करते हैं, हम जब आते हैं तो कार में हम ये सोचते हुए आते हैं कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, मैं अब कल जाके उसको क्या बोलने वाली हूँ, क्या ये मैं काम करूंगी? नहीं, नहीं करूंगी मैं। मुझे ऐसे इसके साथ क्यों मुझे कोलैबोरेशन दे दिया यार, जब पता है मैं इसके साथ नहीं कर पाती। वो तो कुछ काम ही नहीं कर रहा, मुझसे ही सारा काम करवा ले रहे हैं ये लोग। तो ये जो सिनेरियोस और कॉन्वर्सेशंस जो होते हैं, जो रिप्ले हुए जाते हैं, वहाँ बनता है आपका प्रेशर, और बस वो उससे अपनी आइडेंटिटी ही बना लेते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है ना कि सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ जो है कि मैंने इस साल तो अपना वर्स्ट देख लिया, वर्स्ट वर्जन देख लिया। मैं इतनी परेशान तो कभी नहीं रही, मैंने इतना नहीं चिल्लाया, चीज़ें नहीं फेंकी या किसी पे हाथ नहीं उठाया। तो क्योंकि इस साल जो था वो मेंटली ओवरलोडेड था, इट वाज सो ओवरलोडेड, इमोशनली स्ट्रेच्ड था। जिस जिस तरह से इमोशंस का कंट्रोल होना चाहिए था वो मतलब नहीं हो पा रहा था, बिकॉज ऑफ you suppressing yourself when you wanted to speak something, या फिर अपने आप को तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि नहीं मुझे तो ये नहीं करना, आप मुझसे क्यों करा रहे हो। एंड एट द सेम टाइम लड़कियों का क्या है ना, वो मल्टीपल रोल्स भी निभा रही होती हैं। मल्टीपल रोल्स एज इन प्रोफेशनली, वाइफ, डॉटर इन लॉ, अगर वो क्रिएटर है जैसे मैं हूँ, मैं, और फिर भी सब कुछ करते जाना और स्ट्रॉन्ग रहना। तो यहाँ पे थोड़ा तो पंगा हो जाएगा बॉस। ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी जो है जिनका बस एक ही काम है कि वो हाउस मेकर हैं या घर पे रहती हैं, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा। उनके साथ भी है, वो भी चिल्लाएंगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है एक दिन उनको घर का काम करने का मन ना हो, लेकिन उनको करना पड़े। उनको ऐसा लगता हो कि 2-4 लोग तो और हैं घर पे, मेरी हेल्प कर सकते थे, बट उसने हेल्प नहीं मांगा, उसने अपने आप को सप्रेस कर लिया, और फिर वो बाद में गुस्सा होकर जता रही हैं कि कोई हेल्प नहीं करता है, बस सब मेरे को ही काम करवा लेता है, क्योंकि उसने वहां पे अपने आप को सप्रेस किया, जो कि बाद में रिलीज हुआ। तो ये जो सप्रेस करने वाला प्रॉब्लम है ना गाइस, वहाँ पे ही गड़बड़ हो जाती है। और मैं क्लियरली एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि शाउटिंग जो लड़कियाँ चिल्लाती हैं, इट्स नॉट एंगर एट ऑल, इट्स एन ओवरफ्लो ऑफ व्हाट दे फील। अगर वो चिल्ला रही हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने उस चीज़ को ओवर रिप्ले कर करके 2-3 घंटे उसको ना लूप में चलाया होगा। जब वो सोने जा रही है, जब वो खाने जा रही है, जब वो कोई भी काम कर रही है, वो साथ ही साथ सिमल्टेनियसली वो भी चल रहा है। उसके बाद आती है शाउटिंग। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि ये सब जो है वो घर पे ही क्यों होता है, क्यों लोग बाहर नहीं चिल्लाते और घर आके बहुत सारा चिल्लाए जाते हैं। क्योंकि क्या है ना गाइस कि घर जो है ना वो सेफ प्लेस है, वहाँ पे कोई फिल्टर नहीं है। क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम जो है ना वो जानता है कि यहाँ पे ना मुझे कोई जज नहीं करेगा, यहाँ पे कोई मुझे अबैंडन नहीं करेगा, या मुझे कोई मेरे जॉब से नहीं निकाल देगा। वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर लेते हैं, सप्रेस नहीं। और फिर उसके बाद आता है ये कि इंसान जो है, जो उसके साथ रह रहा है, वो उसको
जज नहीं करता, वो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है वो ना बता रही हो, बट वो इंसान ज़रूर उस चीज़ पे ध्यान देगा एंड जानना चाहेगा, और फिर शायद फिगर आउट होगा, जो कि हमेशा होता है। तो वो इंसान हो सकता है उसका हस्बैंड हो, उसका बॉयफ्रेंड हो, उसके मम्मी पापा हो, उसका भाई हो, उसकी बहन हो। तो थिंग्स एक्चुअली दे फॉल इनटू प्लेस। तो बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, यही लोग, वो हमारा वर्स्ट देखते हैं जब भी हम एक्चुअल में सफ़र कर रहे हो। तो अब आप सोच रहे होगे कि मुझ में, जैसे मैं सोचती हूँ ऐसा, कि मुझ में और मेरे हस्बैंड में या मेरे पापा में रियल डिफरेंस क्या हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगी इट्स टेम्परामेंट, ये एक्चुअल है कि प्रेशर कितना हम ले रहे हैं। तो मैं चीज़ों को दिल से ले लेती हूँ। मतलब मैंने किसी के लिए बहुत ज़्यादा किया एंड दैट पर्सन डिडंट गिव अ एफ, तो मुझे बुरा लग जाएगा। मैं फेयरनेस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। अगर ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही है तो मेरे दिमाग में ये चलते रहेगा कि भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे लाइफ में, इतना करने के बाद भी ये क्या क्या चल रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। मैं जो हूँ वो कॉन्वर्सेशंस को बार बार रिप्ले करती हूँ। इस साल मैंने गाड़ी चलाते चलाते भी रिप्ले किया है, जो कि मेरे लिए तो भाई साहब, मतलब, और इस पे भी आएंगे कि मैंने उसको कैसे टैकल किया, लेकिन ये भी था। और वो क्या करते हैं लड़के, आई मीन इफ आई टॉक अबाउट माई हस्बैंड या मेरे पापा, वो ये करते होंगे कि वो चीज़ों को छोड़ देते होंगे, वो स्ट्रेस को सेल्फ क्रिटिसिज्म की तरह नहीं बनाते। और सेल्फ क्रिटिसिज्म की बात आए तो होता है यार, कितना भी आप ट्राई करो वो हो गई। तो सो कोई गलत तो नहीं है यहाँ, बस एक स्टाइल ज़्यादा जल्दी थक जाता है, जो कि हमारा और ये लाइन प्लीज़ याद रखना, अपना वर्स्ट वर्जन जो देखना होता है ना, ये प्रूफ नहीं है कि वो आप हो। ये सिर्फ एक सिग्नल है कि आप ज़्यादा लोड में थे, आपको रिलीज नहीं मिल पा रहा था, और आपको सुना नहीं गया। जहां आप चाहते थे कि आपको वहां सुना जाए, वहां आपको सुना नहीं गया। आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो हेल्प मांग रहा था, पनिशमेंट नहीं। तो क्या एक्चुअली हेल्प करता है? सब यही सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने पूरा प्रॉब्लम के बारे में बात किया, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। क्या है इसका सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप अपनी बंदी को बोल रहे हो कि काम रहो, एंगर मत दिखाओ, एंगर को कंट्रोल कर लो, या बट आई थिंक इसका सॉल्यूशन ये होगा कि हफ्ते में एटलीस्ट एक जगह जहां आप बहुत कंफर्टेबल हो, वहां आप बोल सको, पूरे से बोल डालो और सेल्फ ब्लेम जो है ना, वो कम करना, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स तो अपना चलती ही रहेगी बॉस, वो नहीं रुकेगी। तो अपने आप को ये मत सोचो कि भाई मेरे साथ क्या हो गया, और मैं इसको डिजर्व नहीं करती थी, फिर भी ये हो गया। ये सब सोचना बंद करो। वो तुम्हारा मैनेजर कब का सोच के बैठा है कि भाई इसको ना हम 1-2 साल में हटा देंगे, इसको ऐसे बोलेंगे तो इसका प्रमोशन गिराएंगे, इसको ऐसे बोलेंगे तो इसका बोनस जो है, या फिर इसको इतना हाइक ही देना है तो इसको ये बोल देंगे। उसका पहले से सॉर्टेड है यार,
तो तुम क्यों टेंशन लोगी, बताओ। फर्स्ट चीज मैंने बोल दी है कि हफ्ते में एक जगह जाके बिना फिल्टर बोलो। सेकंड, रात को ऑफिस कॉन्वर्सेशंस को रिप्ले मत करो अपने दिमाग में। जो सोने से पहले तुम अपने ऑफिस कॉन्वर्सेशंस को रिप्ले करती हो, तुम जब उठोगी तुम्हारा मूड सड़ा हुआ ही रहेगा। तुम अपनी मेड और कुक पे पक्का चिल्लाओगी, और तुम अपने हस्बैंड पे तो डेफिनेटली ही चिल्लाओगी। तो ऑफिस कॉन्वर्सेशंस को रिप्ले करना बंद करो। अगर इसको नहीं बंद कर पा रहे हो तो इसके बारे में बात करो, और बात करते करते सो जाओ, ताकि तुम उस चीज के बारे में वापस ना सोचो। अरे यार, तुम्हारे ऑफिस में लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो बोल के चले गए, उनको घंटा फर्क पड़ रहा है तुम्हारा क्या हो रहा है। तो तुम उसके बारे में सोच के क्यों पिसोगी यार। तो तुम सो जाओ ना, कल का कल देखा जाएगा। और घर आने से पहले थोड़ा सा फिजिकल पॉज। मैंने यहाँ गुड़गांव आने के बाद देखा गाइस कि यार, मैं पार्किंग में जब आती हूँ और मैं अपनी गाड़ी पार्क करती हूँ, तो कुछ लोग मुझे ना गाड़ी में ही बैठे दिखते हैं। वो ऐसे रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या तो वो किसी से बातें कर रहे होते हैं, या वो बस बैठे रहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये क्यों कर रहे हैं। मतलब घर पे इनकी बीवी शायद वेट कर रही होगी, बच्चे वेट कर रहे होंगे, क्यों कर रहे हैं। तो घर आने से पहले ना वो थोड़ा सा फिजिकल पॉज लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, बैठ के अपना मन शांत कर लेते हैं, और उसके बाद घुसते हैं घर। तो उससे क्या होता है ना कि आप अपने आप को ना थोड़ा सा अपने एक जोन को बदलने के लिए अपना दिमाग को तैयार कर देते हो। जो लोग ये नहीं कर पाएंगे वो वॉक कर सकते हैं, वो वॉक कर लेते हैं, या घर जाते ही दे टेक अ शावर। वो पानी के नीचे 20 मिनट खड़े होके, गर्म पानी के नीचे सब सही कर लेते हैं। या फिर साइलेंस, थोड़ी देर शांति से 20 मिनट बैठ जाओ, कुछ मत सोचो, बस शांति से बैठे रहो। तो आप मेंटली नेक्स्ट चीज़ों के लिए आप रेडी हो सकते हो। तो ये है गाइस कि क्यों लड़कियां थोड़ी एंगर इश्यूज में आती हैं और लड़के नहीं आते हैं। इस वीडियो को मैंने एक वन टेक में शॉट किया है, और आई रिमूव्ड ऑल माई फिल्टर्स टू टॉक विथ यू। So if you liked my video, please do subscribe, like and comment on this. If you also faced this anytime soon, आपका अगर कमेंट यहाँ 1 साल 2 साल 5 साल बाद भी आएगा, मैं यहाँ देखूंगी। एंड अगर ये आपको थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प करता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग #Shivona Speaks। और मैं आपको नेक्स्ट संडे यहीं पे मिलूंगी। और देयर इज़ वन मोर व्लॉग विच कम्स एवरी फ्राइडे, विच इज़ फन फ्राइडे विद शिवोना। तो अगर आपको वो भी देखना है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे लाइफ से जुड़े रहें। ऑल राइट, सी यू गाइज, बाय।